पांचवा अध्याय कर्म वैराग्य योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप एक ओर कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग की भी बड़ाई करते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित रूप से अधिक कल्याणकारी हो, वही एक मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। इस श्लोक में अर्जुन अध्याय 4 के उपदेश को सुनने के बाद अपनी उलझन प्रकट करता है। उसे ऐसा लगता है कि भगवान कभी ज्ञान और संन्यास की महिमा बता रहे हैं, तो कभी कर्मयोग और कर्तव्य पालन की। युद्धभूमि में खड़े अर्जुन के लिए ये प्रश्न बहुत व्यवहारिक है। क्या उसे सब कर्म छोड़कर सन्यासी की तरह जीना चाहिए, या फिर युद्ध जैसे कठिन कर्म को भी योग माने? अर्जुन का संन्यासम कर्मणा से आशय है सभी लौकिक कर्मों का त्याग, गृहराज्य, युद्ध, संबंध आदि से हटकर केवल ज्ञान, ध्यान और ब्रह्मचिंतन में लग जाना। दूसरी ओर पुनर्योग च शंससि से वह कर्मयोग की बात उठा रहा है, यानी फलासक्ति त्याग कर ईश्वर समर्पण के साथ अपना कर्तव्य करते रहना। उसे लगता है कि दोनों दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए वह स्पष्ट निर्णय चाहता है। यच्छ्रेय एत्यो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, अर्थात मेरे लिए कौन सा मार्ग निश्चित कल्याणकारी है, ये साफ साफ बताइए। यहाँ अर्जुन की मन स्थिति हर साधक जैसी है जो आध्यात्मिक मार्ग पर आरंभ में उलझ जाता है कि क्या संसार त्याग कर ही भगवान मिलेंगे, या घर परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। गीता का आगे का अध्याय कर्म संन्यास योग इसी प्रश्न का उत्तर है। भगवान समझाते हैं कि सच्चा संन्यास केवल बाहरी कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अंदर की आसक्ति और अहंकार छोड़ना है। जो व्यक्ति कर्मयोग में अभ्यास करता है, उसके लिए कर्म संन्यास का सार अपने आप साकार हो जाता है। इस श्लोक का व्यवहारिक अर्थ यह है कि जब भी साधक को मार्ग भ्रम हो, उसे अर्जुन की तरह विनम्रता से भगवान या गुरु से पूछना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म का वास्तविक मेल गीता के अनुसार आसक्ति युक्त कर्तव्य पालन में है, जहां हाथ कर्म में हो और मन भगवान में।